महाराज की। चलिए, लेशियाओं में पद्म लेशिया के कुछ चिन्ह प्रकट हुए थे, चिन्ह देखे थे तुमने कि किस प्रकार से पद्म लेशिया वाला जीव अपने उस लेशियाओं के मतलब परिणामों के साथ होता है। आवाज भैया आ रहे हैं, अब तो अभी गूंज रही। तो जब पद्म लेशिया वाला एक त्यागी मतलब त्याग को लेकर व्रती हो, संयमी हो, तो उसका जब भाव त्यागी बनेगा, आवाज एकदम कम हो गई, आवाज थोड़ा और, जब त्यागी हो जाता है, आवाज त्यागी होने पर उसके कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जिनको हम भद्र परिणाम भी कहते हैं। तो त्याग के साथ अगर जीवन है तो उसकी लेशिया भी शुभ हो जाती है। भद्र हो, सच्चा हो, अब है साधु जने की पूजा में जो तत्पर हो, मतलब साधु की पूजा क्या कहलाती है, आज चलो इस पे थोड़ी सी एक चर्चा हो जाए। जैसे अपने यहाँ पर देव पूजा है, गुरु पूजा है और शास्त्र पूजा है। तो हम गुरु पूजा किसे मानते हैं? गुरु पूजा का मतलब क्या वो कौन बताएगा आप में से? माइक दे दो अगर बता रहा हो तो। गुरु पूजा का अपन क्या अर्थ निकाल सकते हैं? गुरु पूजा का क्या होना, क्या भाव होना चाहिए? गुरु का पूजा का मतलब क्या? देव की पूजा का मतलब हमने समझ लिया कि अष्टदेव से पूजा कर ली, तो गुरु की पूजा का मतलब क्या निकालना? गुरु पूजा होती क्या है, कौन बताएगा आपको? हाँ, जो तो उधर उधर पीछे पीछे। तो आज गुरु पूजा के बारे में समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। हाँ कि कुछ अच्छा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गुरु मतलब आचार्यों की परमेष्टि में से आचार्य पता है, साधु कोई भी हो, तीनों पर ले लेंगे। लेकिन गुरु पूजा का मीनिंग क्या, अपने को क्या अर्थ निकालना चाहिए? गुरु की पूजा का वास्तविक अर्थ होता क्या है गुरु पूजा का? महाराज जी, क्योंकि अपन ने भगवान की पूजा तो करते हैं, वो तो गुरु पूजा का मतलब पूछ रहा हूँ मैं। आप तो गुरु पूजा का मतलब सीधा सीधा बताओ बस, क्या गुरु के समक्ष अपने भावों को प्रस्तुत करना द्रव्य से गुरु पूजा हो। एक हो गए और समर्पित हो रहा, और क्या होता है गुरु पूजा का मतलब? अब गुरु पूजा का मतलब समझ लो जो हम नहीं समझते। एक बात बहुत अच्छे समझना, आपको अब समझ में आएगा कि गुरु पूजा होता वास्तविक में क्या है। अष्टद्रव्य से पूजा करना ये औपचारिक पूजा है। क्या है ये? औपचारिक पूजा है। भगवान की पूजा करते हैं अष्टद्रव्य से, वहां तक ठीक है, क्योंकि भगवान हमारे साक्षात नहीं है, हमारे पास बिंब के रूप में है, तो वो भगवान की पूजा कहलाती हो। लेकिन गुरु की पूजा क्या होना चाहिए ये समझो। गुरु की पूजा वो होती है जब हम भगवान के जैसे गुरु की पूजा करिए, औपचारिक पूजा है। लेकिन हम गुरु की जब हम नवदा भक्ति करते हैं, ध्यान रखना। क्यों कह रहा हूं मैं ये विशेष तौर से, वो भी जैनियों के लिए क्यों कह रहा हूं मैं? वो इसलिए कह रहा हूं कि जैनी अगर गुरु पूजा को ऐसा मानता है तो ये पूजा तो अजैन भी कर लेता है। मान लो अजैन के पास जाओगे तो अजैन अपने आपके गुरु को अलग अलग प्रकार से पूजा करता है। वो उसकी पूजा अलग होती है। जैसे उसने केला चढ़ा दिया तो उसकी पूजा हो गई, क्योंकि अजैन है, उसे क्या पता गुरु को क्या। आपने अष्टदेव से पूजा करी तो आपकी पूजा हो गई। अजैन ने केले चढ़ा के, किसी ने श्रीफल चढ़ा के, किसी ने आम अमरूद चढ़ा के ऐसे पूजा कर लेते। हम पूज गुरुवर के साथ एक जगह बिहार कर रहे थे, तो बिहार करते हुए संयोग से खेतों से बिहार हो रहा था, खेत में से बिहार करते हुए जा रहे थे। और अचानक एक किसान ने आके आचार्य जी के सामने एक टोकरी रखी, क्योंकि उस समय थोड़ा मौसम बिही आती है ना, बिही अमरूद जिसको बोलते, तो अमरूद थे, घिया लौकी थी, टमाटर थे। उसने एक टोकरी में भर के गुरुजी के सामने ऐसा रख दिया। गुरुजी इसको स्वीकार कर लीजिए, आप ले लीजिए। अब उनके लिए तो भाई यही पूजा, उनके लिए तो गुरु पूजा यही है।
लेकिन अब अगर तुम्हारी पूजा में और उसकी पूजा में कोई अंतर होगा तो क्या होगा, ये समझ लो पहले। अब इसमें उसकी पूजा हो गई, आपकी पूजा हो गई, लेकिन आपकी जीनियों की पूजा कुछ अलग होगी। क्यों कह रहा हूँ ये बात, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कुछ अलग ही अधिकार, कुछ अलग ही आपको मिला हुआ है, इसलिए आप भिन्न हो। जब आप गुरु की पूजा, आप देव की पूजा से नहीं होगी आपकी पूजा, गुरु की पूजा आपकी कुछ अलग होगी। वो क्या होगी, वो होगी नवदा भक्ति। गुरु की पूजा क्या है, अगर आप नवदा भक्ति करते हो वो है गुरु की पूजा आपके लिए, श्रावकों के लिए। क्यों, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ आपको प्राप्त है, अजैनों को प्राप्त नहीं है। ये अधिकार सिर्फ किसको प्राप्त है, जो स्कूल में जन्मा है, जो स्कूल के योग्य है कि उसे आहार दान देने का अधिकार मिला हुआ है, वही नवदा भक्ति कर सकता है। और नवदा भक्ति करना ही गुरु की पूजा है आपके लिए। एक बात याद रखना, आप अगर श्रीफल चढ़ा जाओगे तो वो आपकी पूजा नहीं है, क्योंकि ये तो अजैन भी कर रहा है। कोई भी कर सकता है, शूद्र भी कर सकता है, क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण कर सकता है, वैश्य कर सकता है, चारों कुलों में कर सकता है। आप अगर अधिकार मिला है तो आपको कैसे करना है ये देख लेना। आप जब इस अधिकार को प्राप्त होके और इस अधिकार का उपयोग कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने आज पूजा की। जब आप नवदा भक्ति करते हो ना गुरु की, गुरु का पड़गान, उनकी पाद प्रक्षालन, उनकी पूजन, उनको आहार दान जब देते हो तो ये है आपकी गुरु पूजा। क्या है आपकी है, हाँ याद रखना। ये नहीं है आपका दर्शन कर गए, गुरु को एक अर्घ चढ़ा गए, ये आपकी पूजा नहीं है, क्योंकि ये तो आपके लिए, सबके लिए, हर किसी को मिल रही है, ये आपके लिए है। ये औपचारिक है, क्योंकि इससे गुरु का कोई लाभ नहीं। गुरु को लाभ कब होगा ये अब समझो तो, क्योंकि आपको गुरु की साधना में संयोगी बनना है। मान लो तो एक नवदा भक्ति ये तो है जो आपकी गुरु की साधना को कराती है। अगर श्रावक ना हो तो कल्पना करो कि आपके गुरु हो सकते हैं। अगर जैन श्रावक ना हो, आरदान देने वाले श्रावक ना हो, तो जैन आमनाय में गुरु की कल्पना नहीं हो सकती, गुरु की कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि अब अगर गुरु बन गए हो तो वो आहार नहीं बना सकता। उसे पहली कंडीशन क्या है, उसको आहार बनाने का पहला त्याग है कि अब तुम आहार बना के नहीं कर सकते, तुम मांग के नहीं खा सकते। तुम्हारा गुरु मांग के नहीं खा सकता, आहार बना सकता नहीं, मांग कर खा सकता नहीं, किसी से कह सकता नहीं, हर किसी से ले सकता नहीं। देखो कितनी कंडीशन है, हर किसी से ले सकता नहीं, हर किसी से मांग सकता नहीं, किसी को कह सकता नहीं, हर कोई ले ले तो वो, और हर कुछ नहीं ले सकता। भक्ष्य होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध हो, सोले का हो, सोले में दिया जाए, विवेक से बनाया जाए। ऐसा नहीं कि रात में बनाओ ले लेगा, नहीं ले सकते। दिन में बनाओ रात में नहीं ले सकता, रात में बना दिन में नहीं ले सकते। मैं गया, हम लोग आचार्य सिंह के साथ, आचार्य सिंह के साथ हम लोग उधर थे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में गुरुदेव ने हमें एक जगह भेजा। अब वो नाम नहीं बता रहा उसका, क्योंकि बात फिर वहां तक अच्छा नहीं लगता। गुरुदेव ने हम 5 महाराज को भेजा। हम पूज्य योग सागर जी के साथ थे अभिनंदन सागर जी, मैं धवल सागर जी और विनम्र सागर, जैसे 5 महाराज को भेजा। हम 5 महाराज उस जगह पर पहुंचे। 12-13 घर की समाज थी। गुरुदेव का भाव था कि बहुत दिन से वो लोग कुछ आ रहे हैं, तो आप लोग उस घूम के आ जाना। मैं ऐसे जाके इधर से आ रहा हूँ, तुम ऐसे घूम के ऐसे आ जाना। अब देखो संयोग हम कैसा होता है। हम वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद जब नवदा भक्ति नहीं जानता हो कोई, तो क्या होता है, साधु के साथ
वहाँ पहुंचे, पड़गान हुआ। ऐसे ऐसे व्यक्ति क्या पड़गान हुआ जो नवदा भक्ति नहीं जानता था, उसने चौकई कभी आहारदान किया ही नहीं था, उसने अचानक मेरा पड़गान किया। मैं पहुंचा, मैं आहार के लिए खड़ा हुआ। अब शुरू में उसने एकदम से कुछ चलाया तो लोगों ने कहा नहीं पहले पानी चलाओ, किसी ने कहा पानी, तो चलो उसने पानी चला दिया। मैंने अंजलि खोली, उसने मुझे खिचड़ी दिखाई। मैं क्या भाई आज खिचड़ी से शुरुआत है। समझ में आ गया कि अपन कहाँ पे आज किस जगह दान लेने के लिए खड़ा है। चलिए साहब, हमने खिचड़ी ले ली। खिचड़ी के बाद उसने एक गिलास दिया खिचड़ी का, दूसरे गिलास में उसने लौकी धर दी। हमने भाई को बात नहीं, अब लौकी ले लो। फिर उसे कुछ समझ में आया, उसने गिलास रख दिया। अब भाई खिचड़ी हो गई, लौकी हो गई, अब भाई लो गिलास ले लो। ऐसे करके हम थोड़ी खिचड़ी, थोड़ा कहीं एक आधी गिलास, कभी कोई खिचड़ी ले रहे हैं, कुछ लौकी ले रहे हैं, कभी वो दाल दे रहा है, थोड़ा सा बंद कर लो तो पानी खन लेके खड़ा हो गया कि महाराज पानी चाह रहे तो पानी ले लो। फिर उसने आधा मतलब कार की शुरुआत हुई थी, उसने कहा अरे मीठा लाओ भैया महाराज को मीठा। तो उसने पेड़ा होता है, पेड़ा लेके आया। अब हमने पूछा ताजा है, सुबह 4 बजे ही बनाया। अब भाई 4 बजे तो रात होती है। हमने कहा भाई आज तो हमने अब क्या भैया मना कर दिया। हमने नहीं, अरे महाराज आप विश्वास तो करिए, सुबह सुबह सबसे पहले यही बना है। बिल्कुल सुबह उठते थे। हमने कहा कोई बात नहीं भैया, बाद में देखेंगे। तो नवदा भक्ति नहीं जानता है तो नहीं जानता, अब क्या करेगा, कोई नहीं। श्रावक आर करके पहुंच गए। तो ऐसे होता है कभी कभी। आप बताओ अगर ऐसे रोज हार होने लगे तो क्या होगा? सल्लेख नहीं होगी और क्या होगा? वो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा। तो ये नवदा भक्ति का जो गुण तुम्हें मिला हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी पूजा ये अर्घ देना नहीं है, गुरु के लिए कह रहा हूँ। तुमने पूजा एक श्रीफल दे दिया, ये दे दी, ये नहीं है। तुम अगर अधिकारी हो, जैन हो, तो तुम्हारी पूजा तो मुनि को आहार दान ही है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। अगर मुनि को आहार दान दे दिया, गुरु की पूजा यही, साधु की, उपाध्याय की। तुमने अगर आहार दान करा दिया उनका, क्यों? आहार दान कराने से क्या होगा? देखो आहार का कितना बड़ा प्रभाव है। हर जगह इस बात को कहता तो कि जब तुम आहारदान कराते हो, आहारदान देते हो जिस समय गुरु के हाथ में, तो गुरु तुम्हारे लिए उस आहारदान का क्या उपयोग करते हैं? सामायिक प्रतिक्रमण, कैसलोच और स्वाध्याय, है ना, अपने उपधर्मोपदेश देख के चलना, बिहार, ठंड गर्मी को सहन करना। आपका दिया हुआ आहार एक साधु के जीवन को स्थापित करता है। समझ रहे हो? अगर आपने ये पकड़ लिया, ये समझ लिया जिस दिन आपके दिमाग में, तो आप आहार दान की अलग ही आपके अंदर एक अलग उत्साह होगा। देते समय आपको एक अलग ही होगा। और यहाँ तक कह दिया मूलाचार में, ये आहार दान नहीं, ये जीवन दान है। क्या है ये? जीवन दान। आपने जीवन दिया है साधु को। क्या दिया है आपने? क्यों? क्योंकि सीधी बात है, आप नहीं दोगे तो साधु समाधि लेगा। साधु को क्या लेना होगा? समाधि। क्योंकि बना सकता नहीं, कह सकता नहीं, ले सकता नहीं, उठा के ले ले, फल फूल ले ले, कुछ भी तो नहीं कर सकता वो। अच्छा, एक और प्रश्न आपके साथ, क्यों ऐसी व्यवस्था क्यों रखी? कौन बताएगा? ये व्यवस्था क्यों रखी आचार्यों ने, अरिहंत भगवान ने, तीर्थंकरों ने? ये व्यवस्था क्यों रखी आखिर? कि नहीं, तुम्हें परमिशन नहीं है, क्यों रखी ऐसी? कौन बताएगा आपको? ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं कहा कि कह देते हैं भाई अपने कहीं से भी ले लो, बना लो, खा लो, फुर्सत पाओ? क्यों नहीं रखी? जल्दी बता दो।
क्या परिग्रह वही तुम दे देते, हम बना लेते हो सुबह का खा के फ्री हुए काय की परिग्रह। चलो जल्दी नहीं, वो तो तुम ऐसे भी दे देते भाई, ये ले जाओ महाराज, चिंता मत करना। क्यों ये सब भाषा जो आप ओम हाँ 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 हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप गलत जगह खड़े हो, गलत जगह खड़े हो, आगे आ जाओ। हाँ महाराज जी समस्त परिग्रह के त्यागी होते हैं, उनके पास कोई परिग्रह नहीं है तो वो कैसे भोजन बनाएंगे? याचना 22 परीक्षा में एक याचना परीक्षा है, तो यदि भोजन बनाएंगे नहीं, याचना नहीं करे, तुम रख जाओ हमारे पास, हम याचना तो नहीं कर रहे हैं। आप महाराज कोई सामान ही नहीं है उनके पास, तो कैसे बनाएंगे? नहीं, आप तो बस रख गए ना, बना चलो और अच्छी, चलो इससे अच्छी कंडीशन दे देता हूँ आपको, ना बनाना पड़े ना कुछ करना पड़े, टिफिन रख दो। ये तो कोई दिक्कत नहीं ना मुझे आपको दिक्कत। देखो कितना सस्ता और अच्छा हो सकती है व्यवस्था, कितनी बढ़िया व्यवस्था हो सकती है। तुम्हें सुबह से शाम तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सुबह टिफिन बनाया। अच्छा बताओ फिर हम लोगों को लाभ कैसे प्राप्त होगा? ये सब शास्त्रों की भाषा है, ना बोलो तो ज्यादा अच्छा। अब तो वो मैं जो सुनना चाहता हूँ वो बोलो। ये सब शास्त्रों की भाषा, बड़ी भाषा है ये तो। मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो बोलो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मान लो अपन टिफिन दे दे, तुम कहीं सफर में जाते हो तो तुम्हारा टिफिन साथ ले जाते हो कि नहीं? तुम्हारा पेट भरता है कि नहीं? टिफिन ले जाते पेट नहीं भरता, पेट ही नहीं भरता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे अच्छे बुरी की बात नहीं, पेट तो भरता है। और जो लोग ज्यादा से अच्छे व्यवस्थित ले आते हैं उनका भर ही जाता है भाई। ये तो भाई ठीक है कि जो थोड़ा भाई जो बहुत अच्छा व्यवस्थित बना के सारे प्रकार के जो उसको पसंद है तो उसका पेट भी नहीं भरता क्या? तो क्या जब तुम्हारे टिफिन से तुम्हारा भर सकता है तो तुम्हारे टिफिन से मुनि महाराज का नहीं भर सकता? अगर तुम रख दोगे सुबह ले जाके बढ़िया बना के, महाराज ये 9 बज गए, और ना पड़गाने की झंझट। देखो पड़गाने की झंझट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तुम्हें इतने सारे अब 8 महाराज है, 8 टिफिन भेज दिए, अब 12 15 चौके लग रहे हैं, 3 दिन 10 दिन से खाली जा रहा है। अब इतना सब विकल्प भी खत्म हो सकती थी कि नहीं व्यवस्था? भगवान महावीर अगर ये व्यवस्था देते तो तुम इनकार कर देते। महावीर भगवान अगर कह देते कि हाँ मुनियों के लिए व्यवस्था अब ये होगी और आज से ऐसे टिफिन सब भेजे, देते कहाँ मना करते? ये तो तुम भाई लोगों ने उस पर कट लगा दिया तो तुम कट बोलने लगे, तुम यस लगा दे तो यस बोलते तुम अभी ये जब भाषा बोल रहे हो परिग्रह के त्यागी है और ये और वो कुछ नहीं बोलते, तुम तो कहते हैं हाँ बढ़िया महाराज बढ़िया व्यवस्था, जी का जंजाल छूटा। सुबह से शाम तक बैठे और फिर भी नहीं आते तुम हमारे यहाँ। आफत कर रखी है आपने हमारी। सुबह से शाम हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, चरण तक नहीं पड़ती है। हाँ 8 दिन 10 दिन जो हो जाए तुम्हारे, जो हो जाए। आचार्य से पास जाओ तो 2 महीने हो जाते हैं, चिंता मत करो, हम तो 8 ही दिन ही हुए अभी। कितनी बड़ी बात अगर आपकी ये रहस्य पकड़ में आ गया, ये रहस्य आपकी समझ में आ जाएगा तो आप सब कुछ कर जाओगे। ये रहस्य पकड़ना जो आपको खुल रहा है। हाँ आप बोलो, हाँ दे दो माइक दे दो। नमस्ते महाराज जी फिर जो मेन एम है जिसके लिए मतलब आपने जो सब छोड़ा है फिर वो तो रह जाएगा ना, उससे फिर नहीं। एक बार मेरे एम में क्या कमी आई? मैंने परिग्रह त्याग कर दिया। एक समय भोजन करता हूँ कि नहीं करता हूँ, हार लेता हूँ। अब मैंने एक समय यार तुम्हारे घर जाके ले लिया, मैंने यहाँ ले लिया। मेरे एम में कमी हो गई, समय में कमी नहीं आ रही, मेरी स्वाध्याय में कमी नहीं आ रही, मेरे प्रतिक्रमण में कमी आ रही हो, मेरे साथ कुछ हो रहा हो, कुछ नहीं। तुम्हारे 1 घंटा खर्च करता था, 1 घंटा यहाँ में खर्च कर रहा हूँ, फर्क क्या आया?
एम में क्या कमी आई? तो मतलब वो तो ध्यान देने वाला टॉपिक ही नहीं है ना फिर, मतलब कि नहीं, मैं ध्यान कहाँ दे रहा हूँ, आप रखे। मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे, बट ये पूरा सिस्टम जो बनाया है ऐसा कि पड़गान होएगा और फिर महाराज जी जाएंगे, तो ये इसीलिए बनाया है ताकि जो आपका मेन एम है वो मतलब मेरा एम हार लेना है, मेरा एम पड़गान है ही नहीं, मतलब आत्म कल्याण करना है। एक बात चलो तुम्हें कैसा लगता होगा जब तुम्हारी नवदा भक्ति बताता हूँ। चलो पहले आप उससे शुरुआत कर लेता हूँ। मान लो तुम कितना कष्ट उठाते हो तुम्हें पता नहीं, मैं तुम्हारे कष्टों को अब गिनाता हूँ। सुबह से 9:30 पे लाइन लग जाती है, तुम्हारी धूप खाते रहते हो। अब महाराज अब निकलेंगे, महाराज का प्रवचन चल रहा है तो चल रहा है। अब तुम धूप में खड़े हो तो खड़े हो। अब 10 बजे महाराज निकले। अब देखो तुम चिल्ला रहे हो। सारे संसार में एक जैन दर्शन ही है जहाँ पर पड़घान होता है, किसी दर्शन में नहीं होता, किसी दर्शन में उठा के देख। सिर्फ एक दिगंबर आमना है, श्वेतांबरों में भी तक नहीं होता। दिगंबर आमना ऐसी आमना है जिसमें दिगंबर साधु जब निकलता है तो इतनी सारी मशक्कत करना पड़ता, इतनी सारी हे स्वामी गला फाड़। अब वो सुन ही नहीं रहे महाराज। लगता है वो 9 बजे से जब आता है ना, वो पानी का डिब्बा ले घूमता है। महाराज कंडल पानी भर दूं, वो दिखाता है कि महाराज। वो दिन जब वो विशेष अर्घ चढ़ाता है, जब 8-10 दिन खाली जाता है तो विशेष अर्घ चढ़ता है उसका। आवाज भाई सही कर देना। जब विशेष, अब ठीक है, अब आ रहे क्या हो रहा है भैया, थोड़ा और संभाल लो। चलो धीरे धीरे आ जाएगी। तो सुनो अब आ रही, आप धीरे धीरे आइए। चलिए। तो जब आप सुबह से लेके जब अर्घ लेके आते हो, विशेष जब कहते हो और विशेष दृष्टि जब तुम्हारा चेहरा देखने लायक होता है, जब 9:30 पे आके तुम अपना चेहरा दिखाते हो कि महाराज 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, और जब ध्यान ना दो तो और जोर से अर्घ हो। मान लो अपन स्वाध्याय में लगे हो, महाराज नीचे गर्दन करके माला फिर तो ऐसे, और 2-4 तो तुम ऐसे साथ लाते हो जो तुम्हारा कि वही 4-5 दिन से नहीं हुए तुम्हारे। अब और बोलेगा महाराज, कान पे बोलेगा महाराज कि महाराज सुन ले, महाराज देख ले एक बार। हाँ भैया अब थोड़ा नहीं हुआ है, अब वो बोलेगा वहाँ पे। फिर वो धीरे से बोलेगा महाराज 5-7 दिन हो गए, इन्हें अवसर नहीं मिल रहा है, ऐसे ही होता है। फिर वो धीरे से अर्घ चढ़ाएगा महाराज के, फिर पैर दबाएगा धीरे से, वो महाराज पानी भर दूँ। फिर वो पानी भर के चला जाएगा, फिर वो 1-2 बार और राउंड लगाएगा, फिर वो शुद्धि कराएगा, मुंह पूछेगा, फिर एक आदि कोई महाराज आशीर्वाद दीजिए, बहुत दिन हो गए इनको। फिर आप आहार पे निकलोगे, फिर आप बड़ी मुश्किल से और जैसे तैसे महाराज पहुंच गए। मान लो परिक्रमा किसी दर्शन में नहीं, जैन दर्शन में होती 3 परिक्रमा जब वो देता है, फिर देखता रहता है, आइए महाराज, मुड़ के देखता है कहीं। हाँ होता है वो। चलिए महाराज चलिए। बहुत बार तो वो मेरे पीछे हो लेता है। मैं कहा भाई मुझे रास्ता थोड़ी पता, तू आगे हो। वो आगे कर देता है, मुझे पीछे। मैं ढूंढता भैया मैं किसके साथ जाऊँ, तो भैया तुम आगे हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा। एक ही तो समय होता है जब मैं श्रावक के पीछे चलता हूँ, बाकी तो श्रावक मेरे पीछे चलता है। देखो संसार में एक ही समय है जब श्रावकों के पीछे चलना पड़ता है। घर ले जाता है, पैर धोता है। क्यों धोते हो तुम महाराज के पैर? अभी और जानना चाहता हूँ महाराज। अभी तो पैर धो के तुम्हारे घर में प्रवेश किया है, फिर तुम थाली में पैर क्यों धो रहे हो महाराज के? गंदो तक के लिए धोते हो तो नीचे लगा लेते जब धोया था तुम्हारा। मान लो, और एक बात और सुन रहा हूँ, मान लो जिस दिन तुम पैर धोना भूल जाओ, चलो जिस समय तुम पैर धोना भूल जाओ, चरण धोना हो जाता है
कभी चूक हो जाती है, आप भूल गए अचानक उत्साह में आप सीधी पूजा करने लग जाते हो। तो महाराज लौट क्यों जाते हैं? क्या कमी आ गई? महाराज आप तो समता के धनी हो, आपको तो देखो महाराज, आपको तो शत्रु मित्र एक जैसे हैं। साधु को शत्रु मित्र एक होते कि अलग अलग होते? एक होते। शत्रु हो चाहे मित्र, सबको आपको एक जैसा आशीर्वाद होता है। और आप तो ख्याति लाभ पूजा से ऊपर उठे हुए हो। आपको पूजा की चाहत है, आपको क्या चरण धुलवाने की चाहत है। आप तो हार के लिए आए हो महाराज, जो प्रयोजन आपका था हार वो आप कर लो। मैं भूल गया तो भूल गया, और मेरे गंदों तक नहीं बनाया तो ठीक नहीं बनाया, क्या बात है? आपके पैर तो नीचे धुल ही गए थे, आप तो धो के आए थे। तो आप यहाँ क्यों गंदों तक बना रहे हो? अब मेरी चिंता आप क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए आपका गंदों तक। अब बोलो, अरे जबरन थोप रहे मुझ में नवदा भक्ति नवदा भक्ति। मुझे नहीं करना आपकी भक्ति, मुझे तो आपको हारदान देना है, जिस प्रयोजन से उससे मतलब है मुझे तो। और आप समता के धनी हो, आप पूजा ख्याति लाभ से ऊपर उठे हुए हो, मेरी एक चूक को माफ नहीं कर सकते। चले गुरु जी का संस्मरण सुनाता हूँ, कैसे गुरु जी ने अपनी इसकी चीज को गुरुदेव ने ये जाके निर्लोभ निर्दोष सागर जी है ना, तारा देही की घटना आई है। पूज गुरुदेव उस समय बीना महाराज से तारा देही पहुंचे, और उस समय गुरुदेव चौकों से लौटते थे, चौकों से भी उनका लौटना हो जाता था। ये एक समय एक बार का नियम तो रामटेक में या कहीं लिया आचार्य भगवान ने, ये बहुत सालों के बाद लिया। उससे पहले गुरुदेव का चौकों से लौटना हो जाता था। और उस समय चौकों के बाहर ही चरण धुलाते थे। जैसे बाहर एक कोपर रख दिया, गुरुदेव से निवेदन किया तो गुरुदेव ने पैर रख दिया, उसमें उन्होंने चरण धुलाया, और फिर अंदर जाके पूजा होती थी, फिर आरदान होता था। तो वहाँ की दो ब्रह्मचारिणियाँ थी, उन ब्रह्मचारिणियों ने तारा देवी गुरुदेव को पड़गान किया। अब पड़गान इतना होता तो गुरुदेव के पड़गान में एक अलग उत्साह होता है, एक अलग प्रकार की। तो उत्साह में वो गुरुदेव के चरण धुलाने भूल गए। आचार्य श्री को अंदर बिठा के उच्चासन करा दिया। उच्चासन के बाद बड़ी अच्छे से पूजा की। पूजा कराने के बाद उन्होंने पूरे आर जो दिखाते वो दिखा दिया। शुद्धि बोली, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। अब गुरुजी अंजलि ना खोले तो देखो तुम हड़बड़ाहट में क्या क्या करते हो, वो दृश्य देखना। तो किसी ने कहा नहीं तुमने और क्या क्या नहीं दिखाया, वो भी दिखाओ। अब कोई ये समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा। तो किसी ने कहा भाई नहीं अभी तुमने शायद और कोई नहीं दिखाई, और कोई दिखा। तो उसने हरी भी दिखा दी, वो दिखा दिया, मसाले का डब्बा तक ले आया। फिर भी गुरुजी को मन शुद्धि वचन, फिर भी गुरुजी अंजलि नहीं खोल। तो किसी ने कहा कि नहीं एक काम करो, पूरी चीज दिखाओ। पहले थाली में दिखाई थी छोटी छोटी कटोरी, अब पूरी भंगोनी है, डिब्बा रोटी का डब्बा, आटा का। अब गुरुजी हंस रहे। अब क्या किया जाए। और श्रावक को पसीना छूट रहा कि क्या होगा भाई, गुरुजी के लौट ना जाए, ऐसा ना हो अलाप कर ले, उपास कर ले, क्या होगा। क्योंकि गुरुदेव का पड़गान बड़ा दुर्लभ होता है। इतनी दुर्लभ वस्तु मिली और एकदम से कोई ऐसी बात आ जाए तो बहुत कठिनाई होती है। अब बहने पसीना हो रही, क्या हो गया महाराज, क्या बात हो गई, कोई गलती हो गई, कुछ बता महाराज, क्षमा कर दीजिए। अब गुरुजी कुछ नहीं। अब जब बहुत देर 4, 5, 10 मिनट हो गए इस काम में, फिर कभी कुछ दिखा रहे, कभी रोटी दिखा रहे, कभी पराठा दिखा रहा है, कोई सब दिखा लिया, ऊपर से नीचे तक मसाला दाल जो सब क्यों नहीं खोल रहे आचार्य से अंजलि, क्यों नहीं खोल। आचार्य से ने पीछे उठाई, अब पीछे उठाई तो उनकी अब सांस रुकी कि भैया अब तो गए गुरुजी। लेकिन गुरुजी इतने दयालु हैं, गुरुजी इतने करुणा के धनी हैं। उन्होंने पीछे उठाई, एक कदम बाहर निकाला, और जिस जगह पे कोपर रखा था वहीं पे एक टेबल रखी थी, उस टेबल पे बैठ के उस कोपर में पैर रख दिया। सीधा
और जैसे गुरुजी ने कोपर में पैर रखा, बहन के अरे हम तो चरण धुलाना तो भूल ही गए। जल्दी से उन्हें आचार्य भगवान के चरण धुलाए। नमोस्तु महाराज जी, उन्होंने चौके में प्रवेश किया और शुरू कर दी बात खत्म। ये होता है। आप बताओ, अब इस चरण धुलाने में कोई भूल गया हम लोगों के, तो भूल गया इसमें क्या है? आपका प्रयोजन तो आहार करना था, आप आहार कर लेते। समझना बात को, ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप क्रिया क्या करते हो और क्रिया क्यों की जाती है। इस क्रिया के पीछे लॉजिक क्या है? ये क्रिया के पीछे जो लॉजिक छिपा हुआ है वो आपके दिमाग में अगर आ गया तो आप नवदा भक्ति के महत्व को आज से बदल दोगे। आप नवदा भक्ति के इस खेल को अब नवदा भक्ति के इस सारे सिस्टम को ही आप बदल लोगे। बता दूं? अब तुम तो नहीं बता पाओगे। उच्चासन नहीं दो तो लौट गए, पाद प्रक्षालन नहीं करो तो लौट गए, पूजन नहीं की तो लौट गई, शुद्धि नहीं बोली तो लौट गई। अब आप महाराज मैं भूल गया, मन शुद्धि वचन शुद्धि के ना आपसे भूल गया, तो आप तो अजली कर लेते, खड़े हो जाते, मैं हार कर लेते। इतनी सारी कंडीशन क्यों? वाई? किस लिए रखी लोग? क्यों रखी? महाराज आप समता के धनी, आप शत्रु मित्र में एक गिनते हो। जो आपके अंदर दयालु है, आप दया के सागर हैं, आप तो महाराज क्षमा के सागर है, आप क्षमा करवान है। आप तो आपके ऊपर सर्प डाल दो क्षमा कर देते हैं, आपके ऊपर तलवार चलाता है तो आप उसको क्षमा कर देते हैं। तो क्या आप मेरी छोटी सी भूल चौके में क्षमा नहीं कर सकते? अच्छा बताओ, सूरज सागर मुनि महाराज पर तलवार चलाई, क्षमा किया कि नहीं? कर दिया, कर दिया। देख ना, यशोधर मुनि महाराज पे सर्प डाला, क्षमा कर दिया यशोधर मुनि महाराज ने, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दिया, श्रेणी को भी चलना दे दिया। पांडवों पे गरम गरम आभूषण रख दिए, उन्होंने क्षमा कर दिया कि नहीं? क्षमा कर। तो जब इतनी बड़ी बड़ी गलतियां आप क्षमा कर देते हो, तो क्या एक छोटे चौके में एक छोटी सी भूल क्यों क्षमा नहीं कर देते आप? एक चरण धोना ही भूल गया, एक अर्घ चढ़ाना ही तो भूल गया आपको। भाई आपको शुद्धि बोलना ही तो भूला हो, आपको उच्चासन ही कहना तो भूल गया। आप इसमें इतना सारा विकल्प क्यों कर रहे हो? आप आहार कर लो और बड़ा फिर लौट जाए, फिर लौट जाए। करो क्या आप सुन रहे हो, समझ रहे हो? दो चीजें याद रखना। एक टिफिन का समझना है अपने को, टिफिन क्यों नहीं भेज सकते। दूसरा ये नवदा भक्ति क्यों चीज। अब दो प्रश्न खड़े हो गए, तो पहले नवदा भक्ति का बता देता हूं, उससे टिफिन का भी करीब करीब उत्तर निकल आएगा आपका। जब आप नवदा भक्ति करते हैं तो मुनि महाराज को कोई अभिमान नहीं होता और घमंड नहीं होता। अगर मुनि इस बात का अभिमान करने लग जाए कि देखो कितने करोड़पति लोग मेरे पैर धो रहे, कभी मैं इसके यहाँ पे एक नौकर था, चक्रवर्ती क्या हो सकता है? चक्रवर्ती का नौकर दीक्षा ले सकता कि नहीं? और चक्रवर्ती उसके पैर धोना पड़ेंगे कि नहीं जब वो मुनि बन जाएगा? देना धोना पड़ेगा। तो सोचने लग जाए कि देखो ये चक्रवर्ती के कभी मैं पैर पड़ता था, आज चक्रवर्ती मेरे पैर पड़ रहा है, बढ़िया रहा, अच्छा मुनि बन गया। समझ लेना, उसी दिन उसका मुनिपद नष्ट हो जाएगा, अंतरंग का भाव लिंग चला जाएगा। अगर साधु ने ये सोच लिया कि मेरी अच्छी पूजा हो रही है, बढ़िया, देखो चक्रवर्ती पूजा कर रहा, ये मेरे चरण धोके गंदोदक लगा रहा है, देखो ये मेरे हाथ जोड़ रहा है, देखो मुझे एक गिलास देने के लिए कैसा तड़प रहा है, कभी मैं इससे कहता था तो बिठाता नहीं था मेरे साथ, खड़ा हो जाओ अभी भोजन कर रहा, आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद, और आज मेरे सामने पहले आप आहार करो महाराज, बाद में मैं करूँगा। पहले चक्रवर्ती के पहले आहार नहीं कर सकता था वो भोजन, जब वो उसका सेवक था। चक्रवर्ती का भोजन होगा फिर उसके बाद मेरा होगा, और अब पहले मेरा होगा फिर उसका होगा। देखो दिन कैसे बदल गए। क्यों? अब सुनना क्यों। जिस पल साधु के मन में ये भाव होता है वो साधु तो नष्ट हो जाता है, लेकिन साधु क्या सोचता है और क्यों लौटता है
साधु के मन में ये भाव नहीं होता कि ये मेरी पूजा कर रहा है। साधु के मन में ये भाव भी नहीं होता है मेरे चरण धो रहा है। साधु के मन में ये भाव होता है कि ये मेरी पूजा नहीं कर रहा, ये मेरे निमित्त से तीर्थंकर भगवंतों की पूजा कर रहा है। किसकी पूजा कर रहा है? तीर्थंकर। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों ने ये आदेश इनको दिया है और ये आदेश मुनि को भी दिया है कि तुम्हें अगर विनय से, तुम्हें अगर भक्ति से कोई आहार दे तो उसके आहार करना, अगर भक्ति से आहार ना दे तो उसकी एक भी गिलास मत लेना, क्योंकि उससे अपन भूखे रह सकते हैं लेकिन विनय और बिना भक्ति के आहार नहीं कर सकते। संसार में एक दिगंबर साधु ही तो है जिसके पीछे रोटी दौड़ती है, नहीं तो संसार के पीछे, संसार रोटी के पीछे दौड़ता है। दिगंबर साधु है जिसके पीछे रोटी दौड़ती है कि नहीं? आइए महाराज 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 करते हो कि नहीं? नहीं करते हो ना? बस एक ले लीजिए महाराज, एक गिलास। आपने कुछ लिया ही नहीं, आप तो लेते ही नहीं, आप तो इसलिए इतनी चीजें आप उसमें ही महाराज कहीं इस चौके में चले गए तो फिर हो रहा है ना, होता है। बस यही चीज है। और टिफिन वाला सिस्टम अब बता देता हूँ। जिस दिन तुमने टिफिन भेज दिया और जिस दिन साधु ने टिफिन स्वीकार कर लिया, बस ये मार्ग समाप्त हो जाएगा। तुम सबसे ज्यादा पुण्यहीन हो जाओगे। सबसे ज्यादा पुण्यहीन तुम तब होते हो जब साधु तुम्हारा द्रव्य स्वीकार नहीं करता। क्या स्वीकार नहीं करता? तुम्हारी चेहरा देखने लायक होता है जब तुम ले लो महाराज, ले लीजिए ना महाराज, एक गिलास ले लीजिए महाराज, बस एक। जब तुम्हारा वो चेहरा देखता हो और जब नहीं लेता हूँ तो तुम्हारा चेहरा जब उतर के, जब भिनक के तुम जाते हो, भिनकना जब तुम भिन भिनाते हो, एक गिलास इतना कहा, इतनी मैंने मिन्नत मांगी कि तुम्हारा ले लो, इज्जत का सवाल है। फिर भी महाराज ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया। देखो महाराज कितने खराब हैं। आता तो है, बोलते भले ही नहीं, बुरा तो लगता ही है। और ले लेते हैं तो बस तुम्हारा चेहरा खिल उठता है कि हाँ महाराज ने ले लिया, आज महाराज ने ले लिया, खुशी हो जाती है। ये टिफिन में हो सकती है खुशी, बता रहा हूं मैं, क्योंकि पेट तो भर सकते हो। और महाराज का अगर पेट भरना ही उद्देश्य होता, एक बात याद रखना, दिगंबर साधु का उद्देश्य पेट भरना नहीं है। क्या? दिगंबर साधु का उद्देश्य तुम्हारे द्रव्य से मात्र पेट भरना नहीं है, उनका उद्देश्य तो तुम्हारे घर को पवित्र बनाने का है, तुम्हारे द्रव्य को पवित्र बनाने का है। उनका उद्देश्य तुम्हारे घर पे जाके जो आल लेने का है, वो मुख्य रूप से तुम्हारे घर में जो नेगेटिविटी है, जो शमशान घाट बना हुआ था, क्योंकि मरता वही है, तो शमशान घाट तो यही है जहाँ पे घट प्राण घट से निकलते, वो मरघट कहलाता है ना। और जहाँ जलाया जाता है वो शमशान कहलाता है। तो ये तो मरघट है क्या, जहाँ से घट से प्राण निकलते हैं, वो मरघट। और जिस दिन तुम्हारे गुरु का चरण पड़ जाता है, वो मंदिर बन जाता है मरघट से। याद रखना, जिस दिन जिस पल तुम्हारे घर में गुरु के चरण पड़ते हैं और वो मरघट से मंदिर का रूप ले लेता है, इसीलिए तीर्थंकरों ने कहा कि इनका टिफिन नहीं, इनके तो घर जाके आहार लेना, क्योंकि मैं भी वहां जाके आया, तीर्थंकर भी वहां गए, तीर्थंकरों को भी वहां जाना पड़ा। तीर्थंकरों ने कोई टिफिन का स्वीकार नहीं किया। ये चीज तुम्हारे दिमाग में आ जाए, और जब तुम्हारे अंदर उत्साह होता है
कभी भी साधु को आहार दो तो एक बात धारणा बनाना अपने दिमाग में, गहरी धारणा बनाना, ये बनाना कि उत्साह से रहित होकर आहार नहीं देना कभी भी। क्या कह रहा हूं? उत्साह से रहित मत होना, उत्साह कई गुना बढ़ के देना आहार, क्योंकि कंडीशन दोनों में तुम दोगे। उत्साह से रहित होके भी दोगे तो भी आहार हो जाएगा, और उत्साह से सहित होके दोगे तो भी आहार होगा। लेकिन उससे फर्क किसको पड़ेगा? साधु को नहीं, फर्क तुम्हें पड़ेगा। जब तुम उत्साह से सहित होके आहार देते हो, गदगद भाव से, अंदर से जब तुम उत्साह अपना दुगना बढ़ जाता है तुम्हारे अंदर, जब वो तीव्र भावना चरम सीमा पे होती है तुम्हारा, उस समय तुम्हें क्या प्राप्तव्य है वो और समझ लो। जब तुम गदगद होते हो, उत्साह से बढ़ते हो, प्रसन्न होते हो कि आज बस जिनका इंतजार हो रहा था कि मेरे घर पे गुरु आ गए, मुनि महाराज आ गए, अब मैं इन्हें आहार कराऊंगा, मेरा आहार होगा, उस समय तुम्हें जो तीव्र पुण्य होता है तुम्हारा, जो तुम्हें प्राप्तव्य होता है, उस समय तुम्हारे पाप कर्म की जो निर्जरा होती है वो भूतो न भविष्य की, और ऐसा पुण्य तुम्हारे साथ बनता है कि तुम उसे जन्म जन्म तक भोगते रहते हो। कब तक? जन्मों जन्मों तक उस पुण्य की गारंटी है। उस पुण्य की गारंटी ये है कि तुमने अगर उत्साह से आहार दिया है तो जन्मों जन्मों तक तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उस पुण्य की गारंटी, भूखा कभी तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तुम कहीं रहो, जंगल में तुम्हारा निवास चला जाए, तुम्हें ऐसी भी कंडीशन आ जाए कि तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे, लेकिन इतना जरूर रहेगा कि तुम्हारा पेट भरने लायक तुम्हारा रहेगा। ये आहार दान का फल है। इससे बड़ा फल है कि कर भोग भूमि जैसी भूमि तुम्हारा स्वागत करती है। आहार दान का फल है। स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार होता है, ये आहार दान का फल है। देखो, तुम बहुत बड़े बड़े व्रत नहीं लेते हो, मत लो, नहीं ले पाते महाराज, क्या करे, नहीं होता संयम लेने का भाव, नहीं दे पाते बड़े बड़े दान, क्या करे, नहीं है हमारे पास, नहीं काट पाते उपास, नहीं है शक्ति, नहीं पाल पाते चारित्र, नहीं पाल पाते ब्रह्मचर्य, नहीं पाल पाते तो कोई बात नहीं, ले पाते प्रतिमा, कोई बात। देखो कितना सुंदर रास्ता तीर्थंकरों ने निकाल के दिया कि जब ये सब कंडीशन ना हो तुम्हारे पास तो तुम ऐसा कर लेना। तुम नहीं मुनि बन पा रहे हो, तुम नहीं संयम ग्रहण कर पा रहे हो, तुम बड़ा दान, कोई करोड़ों पर करोड़ों का दान नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसा कर लेना कि जब जब तुम्हारे नगर में कोई ऐसा मुनि आ जाए तो उसके लिए एक आहार दान कर लेना। कोई साधु आ जाए, आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मनिष्ठ तुम्हारे नगर में आ जाए तो उसे आहार दान देके अपने उस पुण्य को गाढ़ा कर लेना। और जिस समय तुम इस पुण्य को गाढ़ा कर लोगे, तुम्हारी लेस्या बता रहा हूँ, लेस्या का प्रकरण है। साधु की पूजा से शुरू हुई थी बात की, साधु की पूजा में जो तत्पर रहता है, और साधु की पूजा क्या है ये बता रहा हूँ। साधु की पूजा तुम श्रीफल चढ़ा तो इससे नहीं होगा, नमोस्तु करने से भी नहीं होगा। साधु की पूजा होगी जब नवदा भक्ति करते हो, वो है साधु की पूजा। जिस समय तुम साधु की नवदा भक्ति करते हो, ये है साधु की पूजा। तुम ये मत समझो कि मैंने बहुत अष्टद्रव्य से चढ़ा दिया तो पूजा हो गई, नहीं, ये है ही नहीं पूजा तुम्हारी, ये औपचारिक है। क्यों? क्योंकि ये तो कोई भी कर लेता है, कोई भी कर लेता है, इसलिए मैंने शुरुआत करी थी। तो टिफिन वाला सिस्टम आप समझ में आ गया क्यों छोड़ा तुम्हारा। टिफिन अगर रख देते तो तुम्हें बहुत बड़ा घाटा, इतना बड़ा घाटा हो जाता, इतना बड़ा घाटा हो जाता कि तुम पछताते जिंदगी भर। क्योंकि जिनकी चरण रज लेने से, जिनकी चरण प्राप्त होने से भव भव के कर्म कट जाते हैं। कैसे? कभी आप पद्म पुराण पढ़ना,
पद्म पुराण के अंदर जब राम ने वन में आहार दान किया था, 2 चरण दिए हरि मुनि महाराज को, उस समय जटायु पक्षी की वो घटना पड़ना, जब जटायु ऐसा कुरु बिल्कुल, क्योंकि जटायु पक्षी ने पूर्व भाव में 500 मुनि महाराज को घानी में पेला था। जो जटायु पक्षी था ना, इसका देखना इसने क्या कर्म किया था आपको पता नहीं, इसलिए आपको लगता है ये कि दया नहीं होती महाराज, हम पे दया नहीं होती। ये चेन याद रखना, ये चेन बता रहा हूं आपको, चेन क्या होती है। जटायु पक्षी पूर्व भाव में इसी दंडक वन का राजा था। जिस दंडक वन में राम वगैरह थे ना, इसी दंडक वन का राजा था। यहाँ कभी बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, ये वन नहीं था, ये दंडक राज्य था। और इस दंडक राज्य में बड़ा सम्राट रहा करता था, वो बहुत बड़ा राज्य था। संयोग की बात थी कि जब ये राजा राज्य के पर्याय में था, उस समय 500 मुनि महाराज उसके नगर में आए थे। और उन 500 मुनि महाराज चूंकि ये दिगंबर धर्म से इसका बड़ा द्वेष था, और द्वेष के कारण इसने साधुओं को किसी के कहने से एक एक साधुओं को घानी में पेला। घानी में पेला जानते हो, जिसमें तेल निकालते हैं ना, तेल। कभी कोलू देखा? कोलू नहीं सुना आपने? नहीं सुना? चलो बता देता हूँ, उससे समझ में आपको आ जाएगा। आपने जब कोई रस्म बड़ा सा फंक्शन होता है, शादी होती है, तो एक चटनी बांटने के लिए वो आता है मिक्सर सा बड़ा सा, आपने वो तो देखा होगा? वो भी नहीं देखा आता है ना, छोटा एक बड़ा आता है, क्योंकि अब हजारों लोगों का भोजन बनता है तो एक बड़ा सा मिक्सर होता है, उसमें धनिया मिर्ची डाल देते और फिर उसको ऐसे पीसते हैं, बड़ा सा खिल्लर सा होता है, घूमता रहता है ना। चलिएगा आप देख लीजिएगा, आप तो गूगल का जमाना है, आप डालोगे तो निकल आएगा। खलबट्टा तो ये होता है, हाँ, ग्राइंडर मिक्सर समझ लो, अब वो डाल लेना, देख लीजिए। पहले उसको कोल्लू बोलते थे, जिसमें से तिल्ली डालते थे, सोयाबीन डालते थे, मूंगफली से तेल निकाल लेते थे। ऐसा वो इतना बहुत बड़ा होता था कि एक पूरे का पूरा मनुष्य समा जाए उसमें, और उस मनुष्य को उसमें डाल दिया जाए तो पूरा तेल निकल जाए उसका, मतलब उसका पूरा खून पीप सब। ऐसे 500 साधुओं को उसने एक एक करके उस घानी के अंदर पेल दिया और उनका मरण हो गया। एक मुनि महाराज जिस नगर से बाहर आहार के लिए गए हुए थे, जब वो लौट रहे थे आहार करके, तो उन मुनि महाराज से उन्होंने कहा कि हे मुनि महाराज, आप कहाँ जा रहे हो? उस राज्य में मत जाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ के दुष्ट राजा ने आपके सारे साधुओं को घानी में पेल दिया है, वो मार दिया, अब आपको भी मार देगा। जैसे उन मुनि महाराज ने ये बात सुनी और उनके अशुभ तेजस पुतला निकल पड़ा, क्योंकि वो तेजस रिद्धि के धारी थी। दीपायन मुनि का सुना ना? दीपायन मुनि के जैसे उनके दो बता देता हूँ, आपने नहीं सुना तो जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा पता पड़ जाएगा। एक रिद्धि होती है मुनि महाराज को, जो ये उनकी साधना से प्राप्त करते हैं वो, तो उनके सीधे हाथ से शुभ पुतला निकलता है और उल्टे हाथ से अशुभ निकलता है। वो एक योजन एक हाथ बड़ा होता है, और जब वो शुभ निकलता है उसके कारण होते हैं, जैसे मान लो जिस जंगल में बैठे हो वहाँ आग लग जाए और पशु पक्षियों की पीड़ा उनको नहीं देखी जाती है, तो वो सोचते कि हे भगवान, ये इसकी आग कैसे बुझेगी। तब उनके इस कंधे से शुभ पुतला निकल के पूरे जंगल को आग बुझा देता है और पशु पक्षी जीवित रह जाते हैं। और उनको किसी प्रकार का क्रोध उत्पन्न हो जाए अचानक, जैसे हम 500 मुनि महाराज को लेके तो आ ही जाएगा। अगर ऐसा क्रोध उत्पन्न हो जाए तो उनके उल्टे हाथ से एक अशुभ तेजस निकलता है, वो भी एक हाथ का होता है और वो सिंदूरी कलर का होता है, बिलाव के मुख के आकार का होता है। बिलाव बिल्ली होती है ना, बिल्ली का मुख जैसा होता है, सिंदूरी कलर का होता है और एक हाथ ऊंचा होता है। और जब वो निकलता है तो वो कितने किलोमीटर तक जाता है, अब ये देखना, वो जाता है 144 किलोमीटर तक।
कितनी दूर तक? 12 योजन। 12 बता रहा हूँ। वो अगर पूर्व में बढ़ गया तो 144 किलोमीटर, और 12 से 9 को गुणित कर दो 108, तो 108 किलोमीटर लंबा और 144 किलोमीटर चौड़ा। इस पूरे एरिया को खाक कर देता है, वो जला कर राख कर देता है कुछ क्षण में। वो इतना भयंकर पुतला होता है। तो उन मुनि महाराज के अंदर जो वो पुतला निकला तो पूरी नगरी नष्ट हो गई, और 100 कितनी दूरी की पूरी नगरी को जला के खाक कर दिया। तो ये जटायु पक्षी उस समय का राजा था, और वो मर के सीधे सप्तम नरक पहुंचा। नरक से निकला, नरक से निकल के वो भ्रमण करता रहा, घूमता रहा, और जब वो कुत्ता बना, बिल्ली बना, बहुत दुख उठाया उसने, और दुख उठाने के कारण अंत में जटायु पक्षी की पर्याय में पहुंचा था। जब ये जटायु के पक्षी में पर्याय में पहुंचा, अब देखो कभी जिसके लिए तुम बुरा सोचते हो उसी से तुम्हारा हित होना होता है। तुम जिनके लिए बुरा सोचते हो उन्हीं से तुम्हारा हित भी होता है, जब तुम उनके चरणों में झुक जाते है ना। देखना कंडीशन, जिन साधुओं को उन्होंने घानी में पेला, आज उन्हीं साधुओं से उसके जीव का उद्धार होगा, उन्हीं साधु की अनुकंपा उसे प्राप्त होगी, और उसका जीवन यहाँ से अब चेंजेस आएगा। बस यहीं से चेंज हुआ उसका जीवन। जैसे उस जटायु पक्षी की उस पर्याय में जब आया, इतना कुरूप, उसके पंख एकदम कुरूप, उसका मुख काला काला हो रहा है, चोंच ऐसी बड़ी सी निकली हुई है, दोनों जब नाखून होते हैं ना उसकी, जिस दोनों पैरों पे खड़ा होता है, आपने देखा गिद्ध देखा, गिद्ध का सेम रूप होता है वो। अब वो देख रहा है कि 2 मुनि महाराज को राम और सीता ने प्रदान किया है, 4 निधि मुनि महाराज, उन्होंने उनका गंधोदक बनाया और गंधोदक ले लिया मुनि महाराज ने, और उस गंधोदक को बाहर रख दिया क्योंकि जंगल में है, और वो उस पेड़ पर बैठ के पूरी चीज देख रहा है। जब उसने पेड़ पर देखा कि ये मुनि महाराज है, आरदान शुरू हुआ, और जो गंधोदक का पात्र था, उस गंधोदक के पात्र को जैसे ही बाहर रखा गया, और रखने के बाद जटायु पक्षी ने क्या किया, अब देखना, तुम्हें कभी कोई ऐसा गंधोदक मिले तो फेंकना नहीं कभी, क्योंकि वो गंधोदक हमारे जीवन को क्या दे देगा हमें नहीं पता, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला देगा इसको समझना। आज कभी कभी आप गंधोदक उठा के यूं फेंक देते हो जाता है, गलतियां हो जाता है, जिन्हें नहीं पता वो देखा है मैंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है आप में तो पानी है, चरण है, धोया है, फेंक फाक के अलग करो, क्या कहाँ तक इसको रखेंगे, क्या क्या क्या। तो समझदार होता है वो ऐसी जगह पे डाल देता है भाई जहाँ पे इसका अपमान ना हो, अवहेलना ना हो, तो या तो किसी के धरती में ऐसी जगह छोड़ता है, या फिर वो कोई पेड़ इत्यादि में छोड़ देता है, या छत छत पर डाल देता है कि वो किसी के अपमान में ना हो, पैरों में ना आए। जो थोड़े से ना समझ होते वो सीधी सीधी उठा के उन्होंने सड़क पे फेंका फाका अपनी और फ्री हुई। आज से समझना इस गंधोदक का महत्व क्या होता है। जटायु पक्षी जब उस गंधोदक के पास पहुंचा, और न जाने उसके दिमाग में, न जाने क्या पशु पक्षी के दिमाग में क्या कहे उसकी, उन्होंने सीधा उस गंधोदक में छलांग मार दी उसने, क्योंकि पात्र में रखा था। और तुम तो गंधोदक ऐसे बनाते हो जैसे कंट्रोल रेट पे बना रहे हो, हाँ देखा मैंने, 2 बूंद ऐसा डालते हो कि चौथी बूंद ना बन जाए इससे, ऐसे नहीं होता। जब बन ही रहे हैं या डाल ही रहे हैं तो जरा अच्छे से ही डाल लो, कम से कम गीला तो हो जाए पूरा पैर। राम ने जब बनाया था तो ऐसे नहीं बनाया था,
उसका तो चूंकि मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो, राम को मिट्टी बनाकर बर्तन बनाना भी आता था, क्योंकि अब सामान लेके थोड़ी घूमेंगे। तो उस मिट्टी के बर्तन में जो एक बड़ा सा थाल होता ना, ऐसा थाल उन्होंने बनाया, और मिट्टी के ही उन्होंने दो जो आपके क्या बोलते हैं, लोटे बोलते हैं, ये ना कलश बोल लो, छोटे छोटे कलश, वो कलश से उसने उठाया और दोनों कलशों से भव्य मुनि महाराज के पाद प्रक्षालन कर दिए, शांति धारा हो गई। ऐसे ना एक एक बूंद टपका रहे हैं, ऐसे टपका। मैंने देखा इतना बड़ा तो जग होता है, लबालब भरा होता है और यूं टपकाता है। मैंने कहा भैया ये तो डालता तो अच्छा से डालते। और जब वो भरा हुआ पात्र जो था उन्होंने मार रखा, और जटायु पक्षी ने जब उसमें छलांग लगाई, जो बीभत्स कुरूप, जिसकी चोंच, जिसके नाखून, जिसके देखने लायक भी नहीं, तुम देख के उसको ऐसा लगे कि हम किसको देख रहे, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई वो स्वर्ण जैसा हो गया, एकदम स्वर्ण, एकदम इतना सुंदर, जिसको पूछा भी नहीं जा रहा था, जिसको देख के घृणा हो रही थी, उसको देख के लोग उसे छूने का पुरुषार्थ करने लगे, उसे अपने पास बुलाने का पुरुषार्थ करने लगे। लोग चाहते थे कि इसे एक बार देख लूं कौन है, कहाँ है। एक गोल्डन कौवा देखा, अब तुमने वो भी नहीं देखा। काला कौवा तो देखो, ब्लैक कौवा देखो, गोल्डन नहीं देखा। गोल्डन कौवा अब तो दिखता है, कभी देखना तुम्हें दिखता है, शुभ माना जाता है। जिसको गोल्डन कौवा दिख जाए ना उसमें देखना, अभी मिलता है, आपने कई बार देखा, कई जगहों पे देखा, नहीं देखा आपने, देखना मैं बता देता हूँ। वो आपको आगे का तो उसका काला काला जैसा उसकी चुभ लेगा, लेकिन जो पीछे का उसका भाग है, पंख पूरे गोल्डन होते हुए, बिल्कुल सोने जैसा आपको लगेगा कि हल्का सा मिल जाएगा आपको, चॉकलेटी कलर के उसके पंख होते हैं आपको, बिल्कुल वो उसको बोलते हैं गोल्डन कौवा। डाल लेना आपको यूट्यूब, तब तो आप गूगल है, गूगल बाबा तो सबके साथ है ना। तो जैसे ही वो स्वर्ण का हुआ और जैसे उसके अंदर ये देखा, अब देखो यहाँ से कैसे जीवन बदला। और मुनि महाराज का आरदान होके जैसे ही वो बाहर आए तो सीता पूछती है मुनि महाराज, आप ये बताओ कि ये इतना विवश था, ये स्वर्ण का जो दिख रहा है, ये किस कारण से ऐसा दिख रहा है, और इसका आगे भवितव्यता क्या है इसकी, देखना। तो मुनि महाराज ने फिर उसकी पूरी बताई घटना कि इसने 500 मुनि महाराज को कभी ऐसा किया था, और ये उसके फल भोगता भोगता यहाँ तक पहुँचा है। और वो सुन रहा है, पक्षी भी सुनते हैं अपने जीवन को, वो सुन रहा था अपनी घटना को, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या कभी आपको पश्चाताप के आंसू आते हैं? कभी आपको आते हैं आंखों से आंसू आते हैं कि मैंने आज बहुत गलत किया, मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, मैंने ऐसा बुरा किया, आते हैं? देखो एक तिर्यंच को तो आ जाते हैं, मनुष्य को आना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। मनुष्य को अपने किए पे भी पश्चाताप नहीं होता। कभी अपने किए पे पश्चाताप किया करो, क्योंकि पश्चाताप के आंसू जब आते हैं तो वो आंसू नहीं होते, वो आपके पापों का प्रक्षालन होता है। क्या कह रहा हूँ? वो आंसू नहीं होते। जब आप रोते हो ना, कभी भगवान के सामने रोया, भगवान के सामने कभी रोना आना चाहिए आपके मन में, वो आता नहीं आपको, क्योंकि जब जो व्यक्ति पश्चाताप से भरता है तो किससे कहूं, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? अब तुम ही ना सुनो तो मेरी कौन सुनेगा? और जब भक्त ऐसी भक्ति से भरता है, देखना उसके भाव। मैंने जब पहली बार कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन किए, मेरी उम्र में वो किए मैंने 99 में, क्योंकि बचपन का मुझे याद नहीं कभी किए हो, लेकिन मेरी जब तक याददाश्त थी मैंने उनके दर्शन नहीं किए थे 99। और जब मैं पहली बार बड़े बाबा के पास पहुंचा था कुंडलपुर में 99 में, जून का महीना, मई का महीना था वो,
और मई के महीने में जब मैं पहुंचा बड़े बाबा के चरणों में, पहली बार मैंने बड़े बाबा को देखा। और जैसे पहली बार मैंने बड़े बाबा को देखा और शाम का संध्या का समय था, मैं कम से कम 20 मिनट बड़े बाबा के चरणों में रोया होगा। 20 मिनट बस उन्हें देखते ही ऐसे ऐसे बह रहे थे। ना जाने क्यों अंदर से ऐसा भाव आ रहा था। मैं ये सोचते हुए मेरे आंसू आ रहे थे उस समय कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि इतने साल बाद आपने दर्शन दिए मुझे। इस बात को सोच के क्या मैं आप मैं 20 साल 22 साल का हो रहा हूँ और आपने मुझे अब दर्शन दिए, मुझे अब बुलाया, मैं आपके चरणों में अब आ पाया। क्या मैं इस योग्य नहीं था कि मैं आपके दर्शन कर पाऊँ? क्या मेरा ऐसा भी पुण्य नहीं था? कभी ऐसा सोच के आपके मन में आता है? कभी ऐसे हुक उठती है, हुक बोलते हैं इसको, अंदर से ऐसा उत्साह उठता है, तब जाके ये मुनि पद मिलता है। एक बात याद रखना, मुझे ऐसे नहीं मिला। तब जाके मैंने जब उन दो चरण बाबा के चरण, बड़े बाबा के चरणों में जब मुझे नेत्रों से अविरल आंसू बहे, उन बहे हुए आंसुओं ने मेरे शायद, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ, मेरे शायद जन्मों जन्मों के पापों को धो दिया और मुझे ये बना दिया। पहली बार रोया था मैं भगवान को देख के, इतनी साल में 22 साल की उम्र। कभी तो बाकी तो तुम जैसे ही था, सिर पटका और बाहर हो लिए अपना। भाई कितना सा काम था अपना, तो इतना काम था, बता दूं क्या था? तुम्हारी आप सुनने की इच्छाएं बढ़ने लगी। तुमने जब से 2-3 दिन पहले से जब घटना तो तुम्हारी इच्छाएं प्रबल होने लगी। तो मैं भी तुम्हें सुना से नहीं चुकूंगा, जब जब आती चली जाएगी। अपना काम इतना था, मंदिर में जाओ। क्यों जाओ? इसलिए कि अगर नहीं गए तो भोजन नहीं मिलेगा। जिनालय इसलिए नहीं जाते कि कोई दर्शन वर्शन करना है। जिनालय इसलिए जाते थे क्योंकि कह रखा था माँ ने कि तुम अगर भोजन नहीं, अगर चाहिए हो तुम्हें तो मंदिर होके आना, हमारे बिना मंदिर के आपको नहीं मिलेगा। और उसका प्रमाण पत्र लाना। जब मंदिर जाओ तो उसका प्रमाण पत्र लाना। वो क्या था? तिलक। तुम मंदिर जाओगे तो प्रमाण पत्र तुम्हारा तिलक होगा, है ना? तो अब जाना तो मजबूरी थी, तो हाथों में शालमल भरा, जल्दी से वहां पे रखा, आधा अधूरा नमोकार मंत्र पढ़ा। भगवान वेदी में है या ना है हमें कोई लेन देन, हमारे पेट में होना चाहिए, इसलिए हम जा रहे हैं। और जल्दी से दौड़कर जहाँ तिलक का सामान रखा उसे चुपड़ा, लपेटा और अपने 9-2-11 होली अब लिया हो जो है। इतना काम था, लेकिन ये लगन भी हमारी कहीं यहाँ तक लेके आई हमें पता नहीं था। उस लगन ने धीरे 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 व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन लाया, धीरे धीरे बड़े हुए। तो फिर किसी ने कहा कि भाई जब तुम एक वेदी में करते हो तो ऊपर भी भगवान ने वहां भी कर लिया करो। हमने कहा ये नहीं समस्या, क्योंकि जब वो एक वेदी के ही भाव नहीं हो किसी की और कोई कह दे ऊपर 24 की कर लो तो कैसा होता है? ऐसा लगता है तुम ज्यादा सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहे हो, है लगता है। तो चूंकि क्या हुआ था कि जब वो बुजुर्ग दादाजी थे हमारे वहां पे, तो वो क्या करते थे, देखो बुजुर्गों को कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो दादी माएँ होती हैं, जो दादाजी होते हैं, वो अपनी पीढ़ियों को क्या दे सकते हैं बता रहा हूँ। तो वो बुजुर्ग दादाजी ने 1-2 दिन देखा कि ये दर्शन एक ही वेदी के करके भाग जाता है, तो वो क्या करते थे, मुझे देख लिया कि ये आया है तो पूजा पे मेरी पूरी निगाह रखते थे मेरी, कि अब ये आया है, इसने चावल चढ़ाया है, ये तिलक लगाने गया। और जैसे भी तिलक लगा के होता था तो वहाँ जाके खड़े हो जाते थे, इधर आओ। आपने कहा बुजुर्गों को कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते,
उन्होंने कहा तुम्हें दिक्कत होती ऊपर जाने में? हमें कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अपन तो क्या बोलेंगे, अब उनसे थोड़ी बोलने की दिक्कत है, अंदर में तो है दिक्कत, अब बाहर से थोड़ी नहीं नहीं ऊपर जाओ, चलो ऊपर भी एक बेदी। अब भाई हमने कहा दादाजी तो पीछे ही पड़ गए, तो भैया जल्दी जाओ। फिर नीचे उतरते थे, इधर रोड जाओ, यहाँ जिनवाणी है वहाँ पर, वहाँ जाओ दर्शन करो, हो भाई दर्शन कर, तब जाके मंदिर से बाहर निकलने को मिलता था। सुन रहे? तो ये भी एक कारण था मेरे जीवन में, कुछ कारणों में, कि हाँ मैं धीरे धीरे जिनवाणी के पास जुड़ने लगा। अब जाओगे तो दर्शन करोगे, भगवान के दर्शन करने लगा, और धीरे धीरे हिविचल हो गया कि नहीं आप ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है, वेदी के भी दर्शन करना। ऐसे दर्शन करते करते धीरे धीरे मन भगवान से लगने लगा, और जब लगन लग जाती है तो फिर मन में उस लगन का कोई जोड़ नहीं होती, है ना? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, नहीं गाते आप? जब लगन ही लगा बैठे, और एक बात तय है, जिसकी गुरु से लगन लग जाए या जिसकी प्रभु से लगन लग जाए, जिसकी प्रभु से लगन या गुरु से लगन लग जाए, वो निश्चित मानेगा वो प्रभु गुरु जैसा बन जाता है। एक बार लगन लग जाए, लेकिन सच्ची हो, कैसी हो? पहली बार भगवान क्या होता है ये समझ पाया मैं बड़े बाबा के पास। पहली बार मैं बड़े बाबा को देखकर भगवान को पहचान पाया कि भगवान है, क्योंकि अभी तक तो अपन पत्थर मानते थे, भाई अब ठीक है, एक मजबूरी के महात्मा गांधी होते नहीं होते, आप नहीं बोलते किसके मजबूरी का ना, ऐसे मजबूरी के अपने भगवान थे कि अब जाना है तो जाना है। आप लोग की नहीं होती ऐसी, होती है ना कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके मजबूरी के भगवान है। घर वालों ने दिया धक्का तो वो यहाँ तक आए हैं, फिर यहाँ से धक्का मिला तो घर चले गए, है ना? 2-5 मिनट से ज्यादा वो रुक नहीं सकते यहाँ पे। होती है आपकी इच्छा होती है कभी आपकी इच्छा होती है कि भगवान के पास बैठ के उन्हें निहारता रहो? होती है कभी? नहीं होती महाराज, ऐसी कभी भूख ही नहीं आती महाराज, ऐसी भूख ही नहीं आती, कभी ऐसा लगता ही नहीं है महाराज कि कभी भगवान को देखूं। चलो आज तुम्हें वो बताता हूँ कि तुम्हें भगवान को देखना, तुम भगवान को निकट से पहचानना। ऐसी बात है कि भगवान नहीं बोलते, ये तब तुम जिस दिन तुम भगवान से बोलने की कला, जिस दिन को तुम भगवान से निकट से देखने की विधि सीख लोगे, तो भगवान तो इतने अच्छे हैं, अपने भगवान तुम्हें बोलते हुए नजर आएंगे। तुम्हें तुम्हारा हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें भगवान से मिलने लगेगा, तुम्हें हर संकट में भगवान तुम्हारे निकट होंगे। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनुभूत चीज है मेरी। मुझे जब जब कोई ऐसा संकट पड़ता है, जब जब कोई ऐसी अभाव आता है जीवन में, तब तब मैं किसी से नहीं बोलता, किसी से प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि मेरा नेचर मांगने का नहीं है। ये मेरा नेचर है कि मैं हाथ नहीं फैला सकता, ये मेरी आदत मान लो, बुरी मान लो, अच्छी मान लो, मेरा अंदर से मेरी आत्मा नहीं बोलती कभी कि किसी से मांगो, मत मांगो। योग सागर जी महाराज, हमारे ज्येष्ठ महाराज, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही, मुसीबत में किसी से कुछ मत मांगो, मुसीबत में किसी से कुछ मत मांगो, मुसीबत 4 दिन की, एहसान जिंदगी भर। तुमने मुसीबत में किसी से मांग लिया तो जिंदगी भर उस एहसान के तले जीना पड़ता है, और मुसीबत 4 दिन रहती है, आई है
चली जाएगी। कभी मत मांगो। मुसीबत में किसी से हाथ मत फैलाओ। मुसीबत में बस धैर्य, दो ही चीज क्या रखना मुसीबत में, धैर्य रखना और अपने आप को, धर्म को कभी मत छोड़ना। जब जब मुसीबत हो तुम्हारे जीवन में, जब जब समस्याएं आती हो, जब जब तुम्हें ऐसा लगता हो कि क्या करूं, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो अपने धैर्य को मत खोना। क्योंकि धैर्य जब हम खो देते हैं और भगवान जब हमारी नहीं सुन रहा हो, क्योंकि हमारा उम्मीद होती है, क्योंकि जब किसी के दर पर नहीं सुनवाई हो तो किससे उम्मीद होती है? इस दर से उम्मीद होती है कि भगवान अब मैं हर दर पे ठोकर खा के, हर दर पे मैं परेशान होके आया हूँ, अब तेरे दर पे तो आया हूँ और तुम भी अब मेरी ओर ध्यान नहीं देते हो, तो समझना कुछ विशेष होने वाला है। क्या तुम्हारे साथ कोई विशेष घटने वाला है। मैं बार बार इसको जब कर्म सिद्धांत पढ़ाता हूँ, मैं जब कर्म सिद्धांत पढ़ाता हूँ तो ये चीज जरूर पढ़ाता हूँ, उसके अंदर एक विशेषता बात कहता हूँ कि जब तुम्हारे बुरा दिन का सबसे खराब दिन हो, तुम्हारे दिन में सबसे खराब दिन, अब इससे खराब दिन नहीं हो सकता हो, तुम्हें लगता हो कि अब लिमिट पार हो चुकी है मेरी सहन शक्ति की, मेरे हर धैर्य की, मेरे हर कंडीशन में मेरी सब कुछ, मेरी अब मुझसे सहन की अब क्षमता महाराज खत्म हो चुकी है। क्या कह रहा हूँ? जब तुम्हें लगने लगे कि मेरा धैर्य अब खत्म हो रहा है, मेरी शक्ति अब सहन करने की नहीं है, मैं अब नहीं कर पाऊंगा, तो समझना अब अच्छे दिन आने वाले हैं। यहीं से अच्छे दिन आने वाले हैं। जिस दिन तुम्हें ये लगने लगे कि अब मेरा सब कुछ, क्योंकि यहीं से दिन बदलते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे अंतिम परीक्षा हो चुकी, तुम्हारे धैर्य का अंतिम वो निर्णय हो चुका। उस धैर्य को बस तुम अपने धैर्य को परीक्षा में डाल दो। क्या हो गया? बस अब घबराओ नहीं, अब मत घबराओ। क्योंकि मैंने कई ऐसी जगहों पे जब मैं लगता हो मुझे, जब लगता था जैसे आचार्य से निकलने के बाद कई ऐसे आ जाती है कंडीशन, जब ऐसा मुझे लगता था कि अब हम कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, अब क्या होगा, अब कैसे करना होगा, ये सब काम कैसे होंगे, बिहार कैसे होंगे। क्योंकि मैं बताऊं, एक दिन ऐसा भी हमारे साथ हुआ, हम तीनों महाराज, एक दिन बिहार में ऐसा भी हुआ कि हम तीन थे, चौथा नहीं था। एक जगह से हम बिहार कर रहे थे, सिर्फ चौथा एक व्यक्ति था जिनको तुम जानते हो, अब वो मुनि महाराज बन गए। उनका नाम श्रेयांश था, आज वो निर्गंत सागर जी है। उनसे कभी पूछना कि एक दिन हम बिहार कर रहे थे, हुआ यूं कि हम लोग धार से आचार्य भगवान का संदेश आया कि आपको थांदला जाना है, थांदला की ओर चले जाओ। और उस समय हम बड़नगर, बड़वानी या था ना, बनेड़े क्षेत्र पर हम थे, और आचार्य का गुरुदेव का संकेत है कि आप लोग थांदला की ओर चले जाओ और आपको उस तरफ बागीदोरा तरफ बढ़ना है। तो हम धार चले गए, धार से बिहार होके, अब रास्ते में बिहार होता, समाज तो होती नहीं, तो जहाँ पे हार हो रहा था वो समाज थी नहीं, तो वहाँ पे समाज ने अपना हारदान किया और समाज आपने सोचा कि भाई 4-5 तक बिहार होगा, और वो सब चले गए और हम तीनों महाराज वो अकेले। न जाने 2 बजे ऐसा मन हुआ कि चलो बिहार करें। अब बिहार कर तो कोई है ही नहीं, अब लेकिन घबराना नहीं है, अपने को बिहार तो करना है। अब सोच लिया है तो अपन भी आचार्य श्री के चले, अपन काहे को टेंशन करें, गुरु जी के ही तो शिष्य हैं। आचार्य श्री के शिष्य क्या चिंता करना कौन है कौन नहीं है, अपने साथ वो तो है ही। जब कोई ना हो तो गुरु जी तो अपने साथ है, ये मान के चलो। जब आपके साथ कोई ना हो
तो अंदर उनको और अपने प्रभु को साथ लेके चलते चलो, बस यही है अब मेरे। और जब अपने साथ वो होते हैं तो फिर घबराना नहीं, है ना। और बिहार कर गए हम लोग, पूरा बिहार तक समाज नहीं पहुंच पाए, और अकेले ही हम 3 कमंडल में से 1 कमंडल वो और दोनों हाथ में ऐसे लेके चल रहे, और बिहार करते करते जहाँ पहुंचता था वहां तक पहुंच चुकी। जब पहुंच गए फिर जब तक समाज आ पाई, लेकिन जब तक बिहार पूरा होने को हो गया कि तो ऐसा भी होता है कभी कभी जीवन में कि आपके साथ कोई नहीं होता है ना। तब प्रभु को अपना मान के चलना। मुसीबतें ऐसी आती रहती हैं। कल आपके लिए कुछ अलग से इसको रखूंगा, इस सब्जेक्ट कुछ अलग ढंग से, क्योंकि अब तो आपका काफी समय हो रहा है। क्या नहीं, मेरे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास बहुत समय है ना। तो कल इसको बहुत अच्छा आपको सुनना हो इस विषय को, तो ठीक 6 बजे, ठीक है, बहुत अच्छा। इस विषय को गजब का आपको चिंतन दूंगा कि इस विषय में हम क्या कर सकते हैं, और यंग जनरेशन जिनका कुछ प्रश्न होंगे उनका भी अपन समझेंगे। तो यूथ चाहे तो भगवान को समझना हो, भगवान होते क्या है हमारे जीवन में, भगवान कैसे काम करते हैं, तो कल उस पर चर्चा अपन करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखता हूँ, थोड़ा सा सुना दूं। देखो मेरी आदत नहीं भोजन बता के फिर भूखा रखने की, मेरा नेचर नहीं, कराता हूं तो भर पेट, वरना भूखे ही ठीक हो। अब कह ही दिया है तो कल कर, ठीक है, चलिए।